दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई भूत प्रेत की कहानी नहीं। ये मेरी ज़िंदगी का वो काला सच है जिसे मैं आज तक अपने सीने में दफन किए घूम रहा हूँ। आज मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, शहर में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ सबकी तरह। लेकिन जब भी रात के 12 बजते हैं मेरी रूह काँप उठती है, क्योंकि वो मेरे साथ तब हुआ जब मैं सिर्फ 12 साल का एक मासूम बच्चा था। क्योंकि 12-13 साल में हमको क्या ही पता होगा, कुछ पता नहीं रहता, तो मैं मासूम था और आप भी थे। तो हुआ ये कि हमारा एक पुराना गांव है, मतलब गांव तो पुराने ही होते हैं। तो पुराना गांव है द्वारकापुरी, एक ऐसा गांव जो घने जंगलों और काले पहाड़ों से घिरा हुआ था। अरे वहाँ के कहाँ लोग जा रहा है शाम के बेटा। 7 बजे के बाद रात अपने हो घर गई से है, मत बाहर जा पैर तक नहीं अभी अभी निकालते थे। टाइम नहीं जाने का। बचपन में मुझे घर लगता पे था रहे। कि बूढ़े बूढ़े बड़े बूढ़े लोग हमको सिर्फ डराने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उस टाइम। वो पहली मुलाकात पीपल के पेड़ के नीचे जब मैं उससे मिलने गया। बात तब की है जब दशहरा की छुट्टियों में मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव गया हुआ था। मैं लगभग 12-13 साल का था। गांव के बच्चे रात को छिपन छिपाई खेलते थे। जेंजी लोगों को नहीं पता होगा कि छिपन छिपाई क्या होता है, तो उनको बता दूँ, छिपन छिपाई हाइड एंड सीक गेम खेलते थे। गर्मियों की रात थी और चांद की रोशनी धुंधली थी, हाँ धुंधली सी थी, और जो तारे थे वो टिमटिमा रहे थे, मतलब स्टार ग्रेजिंग हो रही थी। मैं छुपने के लिए गांव के किनारे बने एक पुराने उजड़ चुके हुए कुएं के पास चला गया। उस कुएं के ठीक पीछे एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा। उस पेड़ की शाखाएं ऐसी लगती थी जैसे कोई भूत अपने हाथ फैलाए ऐसे खड़ा हो वहाँ पे। अरे यहाँ इधर मुझे क्यों कोई क्या नहीं तुम? ढूंढ मुझे पाएगा, यहाँ कोई मैंने नहीं सोचा। ढूंढ पाएगा, सब मेरे को मैं ढूंढते रह कुएं की जाएंगे। दीवार के पीछे छुप गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांस लेने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी, झिंगुरों की आवाज़। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे आसपास की हवा रुक गई है। तभी मुझे पेड़ के ऊपर में एक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ पत्तों के बीच घिसट रही हो। मैंने ऊपर देखा, पीपल के घने पत्तों के बीच से दो आग जैसी लाल आंखें मुझे ही घूर रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही फंस गई। मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था। मतलब ऐसा हो गया कि बस देख रहा हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो उसकी नज़रें थी मेरे ऊपर ही थी, लेकिन वो उतरी नहीं, मेरे पास नहीं आई। मतलब वह हवा में तैरती हुई नीचे आई। उसके पैर उल्टे थे, उंगलियां लंबी और नाखून काले सरे हुए थे। उसका चेहरा भयानक रूप से झुलस रहा था, ऐसे उसकी चमड़ियाँ लटक रही। लेकिन जो चीज़ सबसे अजीब और खौफनाक थी वो थी उसकी चोटी। उसके बालों की चोटी इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन को छू रही थी, और वो चोटी किसी काले सांप की तरह खुद ब खुद हिल रही थी। उस चोटी में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कोई लाश बरसों से सड़ रही है उसमें। उसने अपनी लंबी काली जबान बाहर निकाली और एक ऐसी हंसी हंसी जो सीधा मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी, और वो बोली, आ गया तू आ गया। उसकी आवाज़ में हज़ारों भटकती हुई आत्माओं का दर्द था। मैं वहाँ से भागा। मैं इतना तेज़ भागा कि मेरे पैर के कांटे चुभ गए, पत्थर लगे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बहुत स्पीड में भागा, मेरे पाँव पे बहुत चीज़ें लगने लगी। मैं चिल्लाते हुए अपने घर में घुसा और बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे तेज़ बुखार था। घर वालों ने सोचा धूप लग गई होगी या बच्चा डर गया होगा। उन्होंने ओझा को बुलाया, और ओझा आया और उसने तंत्र वंत्र किया और मुझे एक तावीज़ पहनाया। कुछ दिन बाद हम शहर लौट आए। मुझे लगा किस्सा ख़त्म हो गया, मैंने जो देखा वो बस ख़त्म, अब शायद वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं गलत था। वो लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। कॉलेज लाइफ और वो काला साया। अब वक्त बदल चुका है। मैं अब 12 साल का बच्चा नहीं, बल्कि 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट बन चुका हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में मैं गांव से दूर रहता हूँ, शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहता था। इतने सालों में मैं उससे डर को भूल नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि बचपन का वो हादसा शायद मेरा कोई वहम या पूरा ख्वाब था। लेकिन कहते हैं चुड़ैल जिसे एक बार देख लेती है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती।
क्यों चुड़ैल है, बहुत लॉयल होती है वो चुड़ैल लॉयल। हाँ तो चुड़ैल है, वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। अगर तुमको किसी चुड़ैल ने देखा तो बस तुम तो गए रिलेशनशिप में उसके साथ, कभी नहीं छोड़ेगी तुमको। हॉस्टल का मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था, जिसके ठीक बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था। एक रात बाहर तेज़ तूफान चल रहा था, बिजली बार बार गरज रही थी। मैं टेबल लैंप की रोशनी में अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मेरा कल अकाउंट्स का पेपर था और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। रात के लगभग 1:30 बजे थे, क्योंकि मैं पूरा सेमेस्टर पढ़ता नहीं हूँ और जैसे एग्ज़ाम आने वाला था उससे एक दिन पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। तो मैं वैसे ही पढ़ रहा था सब कुछ, कैफ़ीन वगैरह लेके, मतलब कॉफ़ी वगैरह पी पी के। अचानक मेरे कमरे का तापमान तेज़ी से गिरने लगा। मुझे अपनी ही सांसें की भाप लग से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आने लगी। ठीक वही बदबू जो मुझे 10 साल पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे से आई थी, मतलब पास जो भूत चुड़ैल थी उसके बालों से आई थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी खिड़की के कांच पर किसी ने नाखून खरोचे। कर्र। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। तूफान में तेज़ हवाओं में उस नीम के पेड़ के एक डाल पर कोई उल्टा लटक रहा था। तुम सोच नहीं सकते कितना भयानक था। उसके सफ़ेद मैले कपड़े हवा में उड़ रहे थे और उसके बाद उसके काले घने बाल खिड़की के कांच को छू रहे थे। मैंने हिम्मत करके थोड़ा पास जाकर देखा, वो वही थी। उसकी वही लाल आँखें और झूठ सा हुआ चेहरा और उसकी वही भयानक लंबी चोटी जो अब मैं खिड़की की दरारों में से देख पा रहा हूँ। कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसकी चोटी का आगे का हिस्सा किसी जिंदा सांप की तरह फन उठाए कमरे में से जमीन पर रेंग रहा था। मुझे समझ आ गया कि वो कोई मामूली भूत नहीं, वो वही चुड़ैल है जिसे मैंने बचपन में मेरे साथ जो जुड़ी थी। पहली मुलाकात जिधर हुई थी नीम के पेड़ के पास। मैं डर के मारे पीछे हटा। मेरे पैर टेबल के से टकराए और लैंप जो था वो नीचे गिर के टूट गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आने वाली चांद की धुंधली रोशनी में मुझे उसकी चोटी का साया आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। वो चोटी धीरे धीरे मेरे बेड की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो मुझे जकड़ना चाहती हो, जैसे सांप किसी चीज़ को ऐसे पकड़ लेते हैं ना, वैसे। मैंने ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। और जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और एक बहुत तेज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो चोटी खिड़की से बाहर खींची गई। मैं पूरी रात कमरे में कोने में घुटने पे ऐसे सर दुबकाए और रोता रहा और बस ऐसा था कि क्या यार, मैं अकेला क्यों हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं हूँ, मैंने अपना हॉस्टल रूम अपने पार्टनर्स के साथ क्यों नहीं लिया, मैं अकेला क्यों। मैंने अकेला इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पढ़ना था, प्राइवेसी के लिए। हाँ, प्राइवेसी के लिए। इस घटना ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्तों ने मेरी हालत देखी। मैं पूरा दिन भाई कॉलेज में ऐसे आंखें नीचे डार्क सर्कल्स लेके घूम रहा था। मुझे कुछ दिन घर जाना चाहिए। मैंने सोचा गांव जाना ठीक होगा, वहाँ दादा दादी है, उनसे बात करूँगा। लेकिन मैं ये जानता नहीं था कि मैं खुद मौत के कुएं में कूदने जा रहा हूँ। मैं वापस द्वारकापुरी पहुँचा। गांव का मोहल्ला अब पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। कई घर खाली हो चुके थे, बहुत सुनसान था और लोग सूरज ढलने से पहले ही घर में कैद हो जाते थे। मैंने अपने दादाजी को सब कुछ बताया, सच सच बता दिया कि बचपन की वो बात और हॉस्टल में जो हुआ मेरे साथ। मैंने सब कुछ एक एक डिटेल में सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर दादाजी का चेहरा जो सफ़ेद पड़ने लग गया था, वो मतलब एकदम से गायब होने लगा। उनका हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने घर के सारे दरवाजे बंद किए और मुझे लेकर अंदर एक कमरे में आए। उन्होंने मुझे बोला, बेटा। दादाजी ने तभी आवाज़ में मेरे को बोला, तू जिससे टकरा गया है वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो चोटी वाली चुड़ैल है। आज से 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसे पूरा गांव जादू टोना करने के जुर्म दुश्मन मानता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी पूरी काली ताकत, अपने सारी तंत्र विद्या अपने बालों में उस चोटी में महफूज कर ली थी। दादाजी ने आगे बताया
कि उसकी चोटी ही उसकी जान है, उसकी आत्मा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चोटी है। अगर अगर उसकी चोटी सलामत है तो उसे कोई मार नहीं सकता। वो हर उस बच्चे को शिकार करती है जिससे वो बचपन में निशाना बनाती है। जब वो बच्चा जवान होता है वो उसकी आत्मा को खींचकर अपने बालों में कैद कर लेती है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। ये एक कोई उसका तंत्र विद्या है और वो अब उसकी नज़र तुझ पर पड़ी है। दादाजी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब हॉस्टल में जो हुआ वो सिर्फ एक वार्निंग थी, वो अब मेरी आत्मा लेने आई है। उसी रात गांव के सन्नाटा में पूरा गहरा था। वहाँ पे कोई रहता नहीं था, सब गांव छोड़ के चले गए थे। दादाजी ने मेरे कमरे के चारों तरफ तांत्रिक का दिया हुआ एक अभिमंत्र सिंदूर और सरसों के दाने फैलाए ताकि चुड़ैल अंदर ना आ सके। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर नहीं निकलना। रात के ठीक 12-15 पे बाहर कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई जिंदा चबा रहा था। फिर अचानक मेरे घर में आंगन से चलने की आवाज़ आई। किसी के पैरों की पायल की आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ में एक ऐसा भारीपन था जैसे कोई बहुत भारी बोझ घसीट रहा था। ऐसे घसीट के चलते हैं ना, छन छन। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत लग रहा है। तो मेरी माँ की आवाज़ थी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी आवाज़ थी। वही ममता, वही रोना। मैंने सोचा मम्मी आई है मेरी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन तभी मुझे याद आया मेरी माँ तो शहर में है, वो यहाँ कैसे आएगी? उनको तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं गाँव आ रहा हूँ। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पीछे हटाते हुए चिल्लाया, तू मेरी माँ नहीं है, दूर रह मुझसे। जैसे मैंने ये कहा दरवाजे के पीछे से माँ की आवाज़ पता लगी। वो आवाज़ एकदम भारी और डरावनी हो गई, बिल्कुल उस पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल जैसे उसने बोला था। उसने क्या बोला था याद है तुमको? नहीं याद है ना, मैं बताता हूँ। उसने बोला था कि तू आ गया, तू आ गया। फिर यहाँ पे वो बोलती है, खोल दरवाज़ा, कब तक बचेगा? तेरी आत्मा पर मेरा हक है। वो दरवाजे पे जोर जोर से पीटने लगी। दरवाज़ा टूटने के कगार पर था। एक कमरे की मिट्टी की दीवारों में छोटा सा छेद हुआ और उस छेद में मेरे को उस रास्ता दिखा। वो काली लंबी चोटी अंदर घुस आई। वो चोटी किसी सांप की तरह हवा में लहरा रही थी। उसने ज़मीन पर फैला हुआ सिंदूर को अपनी ताकत से उड़ा दिया। तांत्रिक का घेरा टूट चुका था। मुझे बहुत डर लगा। वो चोटी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मेरा ध्यान भटकाया और मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैं चिल्लाया। उसकी चोटी का स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ की सिल्ली मुझे पकड़ रही हो। लगा जैसे मेरा जिस्म पूरी जान से खींच रही है वो। मेरा शरीर नीला पड़ने लगा। सारी नसें दब गई थी मेरे पाँव की, जैसे किसी ने मेरे हाथ पाँव को बहुत टाइट से बांधा है। उस चोटी ने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मुझे उस दीवार की छेद की तरफ घसीटने लगी। दीवार के उस पार मुझे उस चुड़ैल का चेहरा दिख रहा था जो खुशी से पागल हो रही थी। वो हंसे जा रही थी पागल की तरह। मैं पागल की तरह उसको देख रहा था। किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। मैं मरने वाला था। मुझे लगा मेरी सांसें उखड़ चुकी है। मेरा अपना बचपन याद आ रहा था, अपना परिवार दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर के स्टूडेंट ने मेरे दिमाग को हारने नहीं दिया। मुझे दादाजी की बात याद आई। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चोटी है। अगर वो टूट गई तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरा हाथ ज़मीन पर चल रहा था। मैं किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। मैं उधर आसपास ऐसे ढूंढते ढूंढते कुछ तो मिल जाए, बस इसी उम्मीद में था। तभी मेरे हाथ में एक कोने में रखे पुराने लोहे के दांत पर पड़ा, जो खेत काटने के काम आता था। खेत के फसल जो काटते हैं वो बहुत धारदार था। चुड़ैल मुझे दीवार के पास खींच चुकी थी।
उसका झुलसा हुआ चेहरा अब मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी लाल आंखें में मौत थी। आज तेरा आखिरी दिन है, वो बोली। मैंने अपनी पूरी जान झटक के अपने अंदर की सारी डर को गुस्से में बदल दी। मैंने सारा गुस्सा निकाल दिया और वो अब भारी लोहे का जो घसड़ था उसका दोनों हाथों से उठाकर उसकी चोटी की तरफ मैंने मार दिया। खचक! एक ऐसी चीख गूंजी वो शायद पूरे द्वारकापुरी में किसी ने सुनी। वो इंसान की नहीं बल्कि किसी शैतान की थी। रस लगते ही चुड़ैल की चोटी 2 टुकड़ों में कट गई। जैसे ही चोटी कटी उसमें से एक काला गंदा खून फव्वारे की तरह निकलने लगा और उसमें से काली काली ऐसे शैडोज निकल रहे थे। उस कटे हुए बालों के गच्छे में कई भटकती हुई आत्माओं के चेहरे निकलकर हवा में गायब होने लगे। वो उन लोग की आत्माएं थी जिसे उसने आज तक मारा था, जिन जिन लोगों को उसने शिकार बनाया था। चुड़ैल हवा में थरथराने लगी। उसका जिस्म धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी लाल आंखें फटने लगी और वो आखिरी बार चिल्लाया, लेकिन इस बार उसकी चोटी का आँख का हिस्सा भी जमीन पर तड़प तड़प कर, जैसे कुछ सांप मरता है ना, उसकी अगर उस सांप के चेहरे को काटते हो तो उसका जैसे बॉडी हिलता है ना, वैसी उसकी चोटी हिलने लगी थी। उसकी आत्मा की आखिरी निशानी भी पूरी तरह जलकर राख बन गई। कुछ ही सेकंड में वो भयानक चुड़ैल पूरी तरह मिट्टी में मिल गई और उसका वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं वहाँ ज़मीन पर हाफ रहा था। मेरे पैर बच गए थे, लेकिन उस पर ना काला निशान बन चुका था, उस चोटी के जकड़ने का काला निशान। दादाजी और गांव के लोग कमरे में आए। उन्होंने ज़मीन पर बिखरी हुई राख देखी। वो काली चोटी जो उसकी जान थी अब पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। उसने उस बची कुची लाइक जो भी वहाँ पे झटक के राख पर वगैरह पड़ी थी, जो दादाजी थी, दादाजी ने जिस तांत्रिक को बुलाया था उस तांत्रिक ने उस सबको उठाया और जो भी जितनी भी काली ताकत थी उसको एक कटोरे में बंद करके, कटोरा मतलब वो मिट्टी का कुछ था उसके पास, उसमें उसने राख डाली और उसको ऐसे डाल के पूरा लाल धागे से बांध दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को नदी में बहा दिया। आज इस बात की कुछ महीने हो चुके हैं। मैं वापस शहर आ गया हूँ, अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। द्वारकापुरी में आज भी सूरज ढलने के बाद लोग बिना डर घूमते हैं, क्योंकि अब वो खौफ हट चुका है। वो चुड़ैल नहीं, वो सड़ी हुई बदबू और वो काली चोटी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। मैंने अपने बचपन के उस साय को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब ना कोई डर है, ना कोई बुरी ख्वाब आते हैं मुझे। अब बस कुछ है ही नहीं मेरे साथ, सब कुछ शांत और सुरक्षित है। यही थी मेरी कहानी। पर हाँ, जब भी मैं इस इंसिडेंट को याद करता हूँ मेरी रूह कांपती है भाई। मतलब बहुत खौफनाक था मेरे साथ। मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, देखो मेरे रोंगटे करोगे, कैसे दिखाऊँ मैं, ये देखो भाई। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और तुमको पता ही है क्या करना है, कमेंट बता देना। तो हाँ, मेरी वो कुत्ते वाली वीडियो देखी होगी आपने, कालिया। अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो यार, तभी मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।